हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की 8th पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे अबाउट द पोएम है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो ट्रीज़ को, पेड़ों को काट देते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वे जो हैं, जो काटते हैं, क्या वे ट्री को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो, क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम, चलो इस पोएम को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट, और जानते हैं, व्हाट द पोएट सेज ऑन अ किलिंग अ ट्री। मतलब कि जो पोएट हैं वो किसी ट्री को किल करने में या फिर मारने में के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। मतलब पोएट जो है वो कहते हैं कि किसी ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, किसी ट्री को मारने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वही बताते हैं कि किसी ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, इसको मारने में बहुत टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। मतलब जो नाइफ़ की एक छोटी सी जो नाइफ़ होते हैं, चाकू होती है, उसके जो रफली जॉब मीन्स क्या होता है, जो सडन रफ ब्लो होता है, जिसको हम लोग कोचना बोलते हैं, या फिर मारना होता है, अचानक मारना होता है। तो नाइफ़ से अचानक इसको जो सडन रफ ब्लो हम करते हैं उससे वो जो ट्री है वो मरेगा नहीं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जो मतलब जो ट्री होता है वो स्लोली धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ का पोषण करते हुए। अर्थ यहाँ पे कंज्यूम का मतलब हम क्या पढ़ेंगे, पोषण करना। तो मतलब जो ट्री होता है वो धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ का पोषण करते हुए बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और धीरे धीरे क्या करता है, बाहर निकलता है। मतलब जैसे पेड़ होता है, जब इसको हम बोते हैं तो जो ट्री होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वही बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे अर्थ से बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और जो इसकी ऊपरी क्रस्ट क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। मतलब कि जो अर्थ होती है, अर्थ की जो ऊपरी, जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो जो ट्री होता है वो क्रस्ट की जो ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको फीड करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। मतलब क्या होता है, जो ट्री होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है किसको, हज़ारों सालों तक सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और धीरे धीरे वो क्या करता है, वो उसकी जो स्प्राउटिंग, मतलब कि जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं। लेप्रेसाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्कलर्ड बार्क होती है, जो पेड़ों की छाल होती है, डिस्कलर्ड होती है, उसके बारे में यहाँ पे लेप्रेसाइड बोला गया है। तो वो जो इसकी जो पेड़ों की छाल होती है, छाल से धीरे धीरे क्या होता है, वो जो डाली निकलती है, और उन डालियों से उससे क्या होता है, जो लीव्स क्या होती है उड़ती हैं, लीव्स पैदा होती हैं। उसके बाद सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। मतलब इसलिए जो सिर्फ हैक करने से, हैक क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को काटने के लिए रफली ब्लो करते हैं, प्रहार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हैक बोलते हैं। और चॉप क्या होता है, उसी तरह से काटना, चॉप भी का मतलब सेम ही होता है, काटना होता है। तो इसलिए जो सिर्फ हैक करने से या फिर चॉप करने से उस ट्री का कुछ नहीं होगा, जैसे बताते हैं, बट दिस अलोन वोंट डू इट, इससे कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे जो ट्री है उस पर कुछ ज़्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि जो ट्री है वो काफ़ी काफ़ी अर्थ को कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है, इसलिए उसको मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो ब्लीडिंग बार्क रहेगी, बार्क मीन्स क्या होता है, जो जो हम काटने के लिए जो पेड़ की जो छाल होती है, जो तना होता है, जो उसकी छाल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। जो ब्लीडिंग बार्क होती है वो फिर से क्या करेगी, हील कर लेगी। हील करना का मतलब क्या होता है, जो उसका जो घाव भर जाना या फिर ठीक हो जाना, तो ब्लीडिंग बार्क फिर से ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है ज़मीन से, वो क्या करेगी, उसके क्लोज से, उसके अंदरूनी हिस्से से विल राइज, वो फिर से उठ जाएगी। कल्ड ग्रीन ट्विक्स, और जो उसकी मतलब जो उसकी टहनियाँ हैं वो उसकी तरफ से कल्ड है, जो मुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी जो टहनियाँ है वो उसकी तरफ से उस पेड़ से फिर से निकल जाएगी। मिनिएचर बफ का मतलब क्या होता है, छोटी डाली। विच इफ़
अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, मतलब अगर इसे अनचेक्ड किया जाएगा, मतलब इसे छुआ नहीं जाएगा, इसे फिर से अगर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो ये फिर से जो जो इसकी बफ्स रहेंगी, जो उसकी डाली रहेगी, वो फिर से अपनी जो फॉर्मर साइज़ रहेगी, उसकी जो फॉर्मर साइज़ उसके पहले जैसी जो साइज़ थी उसी तरह वो एक्सपैंड हो जाएगी, विस्तार रूप उसका विस्तृत हो जाएगी, वैसे ही वो बढ़ जाएगी। उसके बाद नो द रूट इज़ टू बी पुल आउट, मतलब उसके बाद जो पोएट है वो बता रहे कि अगर आपको किसी ट्री को किल करना है, उसे मारना है, तो उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो उसकी रूट है, उसकी जड़ है, उसको पूरी तरीके से ज़ोर से खींचना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उसकी एंकरिंग अर्थ से, मतलब जो जिस ज़मीन पर उसकी नींव डली है, एंकरिंग का मतलब क्या होता है, जो उसकी नींव, मतलब जो जिस अर्थ में, जिस ज़मीन में वो उसकी नींव है, उसको बाहर खींचना होगा। इट इज़ टू बी रोब्ड, इसे रोब्ड करना होगा, रोप में क्या होता है, इसे रस्सी से कसना होगा, टाइट, उसे मजबूती से कसना होगा, एंड पुल्ड आउट, और उसे फिर खींचना होगा, स्नैप्ड आउट, और उसे फिर उसको क्या करना होगा, पूरी तरीके से क्या करना होगा, स्नैप्ड आउट करना होगा। उसको स्नैप्ड आउट का मतलब क्या होता है, चॉप्ड आउट, मतलब पूरी तरह से उसे काटना होगा, फिर जाके वो जो ट्री है उस तरह से मरेगा, किल होगा। उसके बाद क्या करना होगा, या फिर और पुल्ड आउट इंटायरली, या फिर उसे पूरी तरीके से क्या करना होगा, पुल्ड आउट कर देना होगा, खींच लेना होगा, या फिर उखाड़ देना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उसकी जो अर्थ केव है, उस मतलब जिस मिट्टी में, जिस ज़मीन में वो गुफा में वो उसकी जड़ है, उसको पूरी तरीके से खींच लेना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, इससे क्या हो जाएगा, जो इस ट्री की स्ट्रेंथ है, जो पेड़ की शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी। मतलब इस तरह से कोई ट्री है, बता रहे हैं, व्यंगना कर रहे हैं कि किसी ट्री को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ट्री को मार देते हैं, तो ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, हम लोग कैसे कैसे मारते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो ट्री है, ऐसा हम करने से जो हम अपना ख़ुद का नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमें पेड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेड़ हैं उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, कटाक्ष है, व्यंग्य है, इस तरह से जो पोएट हमें बता रहे हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और जो इससे क्या होगा, जो ट्री की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो उसका सोर्स रहेगा वाइट हो जाएगा, वेट नम हो जाएगा, जो नम होगा। द मोस्ट सेंसिटिव, और जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जो जड़ है, उसका जो सेंसिटिव सबसे कोमल पार्ट है, अगर हम उसको खींच लें, उससे वो उसको निकाल दें, तो जो ट्री है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो क्या है, सालों से, सैकड़ों, जो जितने साल से जो ट्री है, जितने साल का है, उसे उतने सालों से जो अर्थ में उसकी जो जड़ है, वो जो रूट है, वो अर्थ में सालों से क्या है, छुपी हुई है। अगर हम उसको निकाल देंगे तो जो ट्री है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरह से हम ट्री को मार सकते हैं। दिन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन, मतलब तब क्या होगा, हमें क्या करना होगा इसके लिए। जैसे यहाँ पे स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है, बर्न हो जाना, जल जाना, झुलस जाना, और यहाँ पे चोकिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटना, और यहाँ पे जो ब्राउनिंग का मतलब क्या होता है, जो भूरे कलर का होता है, और हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, सख्त होता है। ट्विस्टिंग फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद विदरिंग, उसके बाद उसको सुखाना पड़ेगा। विदरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सुखाना पड़ेगा। एंड देन इट इज़ डन, और इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें करने के बाद जो हमारा ट्री है तब जाके मरेगा। इस तरह से हम किसी ट्री को किल कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्री और जो क्रिएचर हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब एक दूसरे को, सभी को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो ऑक्सीजन हमें ट्री से ही मिलता है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो अपना हम खुद का नुकसान करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।